अच्छा, वापस आ गए हैं लैब में ब्रेक से। अच्छा, ये जो आपकी आज की लैब है ये बड़ी सिंपल सी लैब थी, इसमें कुछ इतना डिटेल्ड स्टफ़ था नहीं। इसमें बस आप लोगों को यही बताया हुआ है कि आपने इमेज को किस तरीके से इमेज को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। इमेज किस तरीके से ऐड करते हैं, उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ग्रेडियंट वगैरह किस तरीके से सेट करते हैं, ठीक है। और इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टाइलिंग करना उसकी CSS के थ्रू, ठीक है। उसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट करना, ठीक है। इसको रिपीट या नो रिपीट पे रखना, पोजीशन उसकी आइडेंटिफाई करना, बैकग्राउंड इमेज को सेट करना, ठीक है। और बाकी ये ग्रेडियंट है। फिर रिपीट को चेक करना कि रिपीट एक्स एक्सेस में हो रही है, वाई में हो रही है, ठीक है, या नो रिपीट हो रही है। फिर इमेज जो है वो फिक्स्ड है या स्क्रॉल बार के अंदर आ रही है। ये आप इसकी CSS के थ्रू प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उसकी पोजीशन थी कि भाई आप उसको इन तमाम पोजीशंस के ऊपर अपने वेब पेज के ऊपर रख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये आपके पास लैब टास्क है। लैब टास्क में क्या है, ये सेम आपका अगर आप लोगों ने असाइनमेंट क्रिएट किया है तो उसी तरीके से क्रिएट हो जाएगा। कोई उसमें ऐसा ये मसले वाली बात नहीं है। सिंपल एक हेडर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये एक समझ लें एक किसी कंपनी का है, वेबसाइट है उसका। ये एक हेडर क्रिएट हो रहा है। ये रेड कलर का हेडर है, इसमें आप ये लिस्ट के थ्रू या जिसके भी थ्रू आप ये हेडिंग्स दे दें कि होम पेज है, प्रोडक्ट है, अबाउट है। तो सिर्फ सिंगल एक होम पेज क्रिएट करना है, ठीक है। उसके अंदर ये हेडिंग एक गिवन है, ये 4 सेक्शंस गिवन है, ठीक है। हर सेक्शन में एक एक इमेज लगी हुई है, ठीक है। इन चारों सेक्शन में एक एक इमेज लगी हुई है और नीचे उनके प्राइस गिवन है। सेम प्राइस इस तरीके से देना, ये प्राइस नहीं है, इनके मॉडल लिखे हुए हैं। तो आप बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ना क्रिएट करें भले, लेकिन एक इमेज लगा दें और सिर्फ ये ग्रे के अंदर जो इसका ये इसकी पैराग्राफ लिखा है या जो भी हेडिंग लिखी है, ये आप इसकी दे दें, ठीक है। और एक सिंपल इमेज लगा दें और इसको हर सेक्शन को बॉर्डर दे दें, ठीक है। और सेकंड इसका टास्क ये है कि इसी पेज के अंदर नीचे यही ये पहला तो ये होम पेज था, ये अब प्रोडक्ट्स का पेज था, होम पेज नहीं है। इसकी वेबसाइट का प्रोडक्ट्स का पेज है, तो ये अवर प्रोडक्ट्स है। फिर ये सेकंड जो है आपका, ये अवर क्लाइंट्स वाला पेज है, ठीक है। इसमें भी यही हेडर क्रिएट हुआ हुआ है और साथ में यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और बाकी ये जो उनकी आज भी ऐसी प्रोडक्ट्स, ट्राई करते जी, जो ये इसकी प्रोडक्ट्स आ रही है ना 6, बस इनके आपने ये लोगोज लगा देने हैं। और अभी जैसे हमने लैब में देखा कि इसकी अलाइनमेंट वगैरह किस तरह सेट करते हैं, तो आप इनको चाहे तो लिस्ट के अंदर जैसे आप एक लिस्ट लें, ठीक है, उसको हैं। आप इनलाइन करें। और इनलाइन करके आपने ये 3 जो आपके पास सर नैप बार फिक्स रखना है। नेव बार आप इसको फिक्स रख दें। एंड नेव बार की इसमें आपके पास नैप बार की जरूरत नहीं है सर, ये तो आप पिक्चर आएगी ना। नेव बार को आपको रखने की, या तो अगर आप नेव बार के थ्रू इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं तो नेव बार के थ्रू कर दें। और अगर हेडर के थ्रू करना चाह रहे हैं तो आप इसको हेडर के अंदर ही क्रिएट कर दें, ठीक है। हेडर सही है, अभी तो हाँ, हेडर के असाइनमेंट अंदर में। कर दें आप, नेव बार की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और बाकी आप ये बस ये 6 लोगोस लगाने हैं। अब आपके ऊपर है कि आप ये लिस्ट के थ्रू लगाते हैं या किसी और तरीके से सर लगाते ये हैं। लेफ्ट पे जो लिखा हुआ है आर की क्लाइंट्स, ये भी पिक्चर लगानी है टेक्स्ट? कौन सा ये आर की क्लाइंट जो लिखा हुआ है, आर की क्लाइंट्स अवर की बराबर में। क्लाइंट्स, हाँ, इसको आप यस हेडिंग के थ्रू लिख दें। इसको आप हेडिंग के सही थ्रू है। लिख दें, ठीक है। इसको हेडिंग ठीक के है थ्रू सर। लिख दें, नीचे जो है वो पैराग्राफ के थ्रू लिख दें, यस सर, ठीक है। बस वो ही पूछा था कि पिक्चर लगानी है इसकी या लिखना है। इसको आप टाइप कर दें। इसी तरीके से ये एक इनका प्रोडक्ट्स का ही एक पेज है जिसके अंदर ये आप हेडिंग के थ्रू पैराग्राफ के थ्रू लिख दें। और जैसे आपने ऊपर इमेजेस लगाई हैं, इस तरीके से ये 4 इमेजेस ऊपर लगा दें और 4 और ये राइट पे एक जो और। एरो आ रहा है ऊपर, नहीं, ये स्लाइडिंग का इसकी एरो, इसकी ज़रूरत नहीं है, जरूर। इसकी ओके ज़रूरत, सर। ठीक है। तो बस ये सिंपल से 3 टास्क हैं। इमेजेस के अंदर इसकी असल मैनिपुलेशन हो रही है। इमेजेस को आप किस तरीके से इनकी हाइट विड्थ वगैरह सेट कर रहे हैं सबकी। यस सर, हो ये जाएगा। सारी चीज़ें आप पहले भी कर चुके हैं, आप असाइनमेंट में तो भी ये कर भी चुके टेबल हैं। से हो जाएगी ना लास्ट वाली? हाँ, टेबल से भी हो जाएगी, बिल्कुल टेबल टेबल की से भी हो करना जाएगी। आसान है। हाँ, टेबल से हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 आप लोगों के लैब टास्क हैं, ठीक है। ये आप लोग सबमिट कर दें।
कल परसों 12 बजे तक का आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है? सर, परसों कर दें। असल में ये टाइम आप लोगों का फिक्स्ड होता है। टाइम आप लोगों के पास जो है ना, 2 दिन का टाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से ये पॉलिसी है। 2 दिन का टाइम आपके पास फिक्स्ड होता है, एक आज का जिस दिन लैब हुई है और एक नेक्स्ट डे। तो फिर भी 11:59 तक का टाइम है, आप लोग सबमिट करें। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आउटपुट्स आगे पीछे भी और होंगे तो कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है, हम देख लेंगे, ठीक है? चले सर, ठीक है। तो ये आप लोग इसको सबमिट करें, ठीक है? ये तो बड़ी इजी सी लैब थी, फिर आगे चल के आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग लैब्स हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए इजी लग रही हैं क्योंकि ये सारी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इमेज वगैरह के टैग। मोस्टली ऐसा जी होता नहीं है, मोस्टली ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स को सर, ये लैब पे मिड्स जाके में आपकी पता। क्लास होगी? मेरे ख्याल से मिड्स के अंदर, मिड्स के दौरान शायद क्लास ना हो। अभी ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। अच्छा, कंफर्म क्योंकि करके आप टाइमिंग लोगों को, पेपर की जो है वो 3 बजे की है। तीन से आप लोगों छः की आ, जो एग्ज़ाम्स हैं, जो टाइम टेबल आया है, उसमें क्या आप लोगों के इंस्ट्रक्शन आया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं? ऑनलाइन होंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं लेकिन कोई भी। अच्छा, चलें इसको। अगर आपका कोई भी क्लास अगर होगी तो मैं, आप लोगों को मैसेज आ जाएगा। और अगर क्लास ऑफ होगी तो मैसेज नहीं आएगा आपको, या मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई मिट्स के थ्रू टाइम में क्लास नहीं है, ठीक है? सर ना हो तो सही है ना, फिर हाँ, वैसे 4 दिन तो मेरे ख्याल हमारा से, जाएगा। मेरे ख्याल से तो शायद नहीं होगी, लेकिन अगर हुई तो फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है? ओके। ये आप लोग टास्क वगैरह कर लें, बस आज की लैब इतनी थी, इसको हम यहीं पे वाइंड जी अप जी, करते हैं, ठीक है? थैंक यू। चलें, लास्ट। अल्लाह हाफिज़। सर, ये अपलोड कर दिएगा। ये अभी आप लोगों की ये लैब अपलोड हो जाएगी, शेयर सर, ठीक है? वीडियोस अपलोड कर देगा, उससे पता हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ठीक। सर थैंक यू। और किसी की अगर अटेंडेंस वगैरह नहीं लगी है तो वो चैट के अंदर अभी भी लिख दे, तो उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। जी, कोई स्टूडेंट कुछ कह रहे थे मेरे ख्याल से। ये इसमें प्रोडक्ट में ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई है, ये लगानी है क्या? प्रोडक्ट्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट आप नहीं लगाएं, आप सिंपल इसको हेडिंग के थ्रू या फिर आप इसको लिस्ट के थ्रू बस क्रिएट कर दें, ड्रॉप डाउन लिस्ट ना लगाएं आप, ठीक है, ठीक। क्योंकि ड्रॉप डाउन की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी की भी अगर अटेंडेंस रह गई थी तो वो अपनी मार्क करवा सकता है चैट में लिख के, ठीक है? बाकी जिसको कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो वो लीव कर सकता है।